नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिंग रोड मुआवजे घोटाले का खुलासा, कई गिरफ्तार। हजारीबाग में नहीं थम रहा हाथियों का आतंक, हमले में एक और व्यक्ति की मौत। धनबाद में कड़ाके की ठंड में सड़क पर उतरे सिटी एसपी और प्रशिक्षु आईपीएस, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर हुई सख्त कार्रवाई। जामताड़ा में बंदूक की नोक पर सीएसपी संचालक से 20,000 और मोबाइल की लूट, फायरिंग से इलाके में दहशत। हजारीबाग के चौपारण में पुलिस की वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 एकड़ में अवैध अफीम की हुई खेती नष्ट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां पर एसीबी ने गुरुवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए रिंग रोड निर्माण से जुड़े मुआवजे घोटाले के आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इस मामले में राजस्वकर्मी, अमीन, दलालों सहित 20 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल है। एसीबी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने रैयतों की जमीन को अपनी बताकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों रुपए का मुआवजा गलत तरीके से प्राप्त किया है। इस गड़बड़ी में सरकारी तंत्र के कुछ कर्मियों की भी मिलीभगत पाई गई है। एसीबी की टीम ने धनबाद के अलग अलग इलाकों में एक साथ छापेमारी कर सभी आरोपियों को हिरासत में लिया है और हिरासत में लिए गए सभी को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाई गई है। इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है और प्रशासनिक महकमे भी इसको लेकर हलचल देखी जा रही है। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां कटकमंगदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादा पंचायत के बनहा गांव में शुक्रवार अहले सुबह हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक की पहचान गणेश गोप में रूप हुई है। बताया जा रहा है कि वह सुबह शौच के लिए घर से बाहर निकला था, तभी हाथी ने उस पर हमला कर दिया। यह लगातार दूसरी घटना है। इससे पहले चुटियारो इलाके में हाथी के हमले में एक दंपति शिकार हो गए थे, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज शेख मिकारी मेडिकल कॉलेज में जारी है। लगातार हो रही घटनाओं से इलाकों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद मौके पर पहुंचे और वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग की। 5 बजे शौच के लिए गणेश को पाए हुए थे। कुहासा होने के कारण हाथी के चपेट में आए और उनका बर मोहल्ला के जो तालाब है वहाँ पे ऑन द स्पॉट हाथी के द्वारा दम ले लिया गया। ग्रामवासियों के द्वारा खबर मिली, सारे लोग हम लोग ऑन द स्पॉट पहुँचे। वन विभाग को, थाना प्रभारी को हम लोगों ने सूचित किया। गणेश को 57 साल के उम्र का व्यक्ति थे। इनके 4 बेटियां हैं और 1 बेटा। आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। ये मिस्त्री का काम करते थे और गुजर बसर करते थे। इनकी बच्ची लोग बिल्कुल शादी के, विवाह के लायक है। और इस स्थिति में बनहा गांव में एक दर्दनाक घटना पहली बार हाथी। एक बार फिर रुख धनबाद का करेंगे, जहां कड़ाके की ठंड के बावजूद शहर की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने और अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सिटी एसपी के नेतृत्व में एंटी क्राइम जांच अभियान चलाया गया। दरअसल इस विशेष अभियान में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी भी स्वयं सड़क पर उतरकर वाहनों की जांच करते नजर आए। अभियान के दौरान शहर के प्रमुख चौक चौराहे पर दर्जनों वाहन को रोका गया और कागजातों के साथ साथ चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। जांच में शराब पीकर वाहन चलाने वाले कई चालकों को पकड़ा गया, जिनके खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव के तहत कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले दर्जनों वाहन को जब्त भी किया गया।
सिटी एसपी ने बताया कि सड़क सुरक्षा और आम लोगों की जान की हिफाजत के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि नशे की हालत में वाहन ना चलाएं और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। एंटी क्राइम चेकिंग चल रहा है शहर में, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और जो भी ट्रैफिक कानून है उसको पालन किया जा सके। काला शीशा, मॉडिफाइड गाड़ी, नेम प्लेट्स, ड्रंक ड्राइविंग और फिर जनरल लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्राइम चेकिंग हो रहा है। तो पब्लिक के सेफ्टी के लिए हो रहा है और रिक्वेस्ट करेंगे सबको कोऑपरेट करें। थैंक यू। जी देखिए कि क्या, तो जैसा आप लोग सब जानते हैं कि पिछले वर्ष मतलब दिसंबर के लास्ट वीक से ड्रंक एंड ड्राइविंग का, यानी कि दारू पी के जो क्या बोलते हैं गाड़ी वगैरह चलाते हैं, उनके विरुद्ध मतलब सघन अभियान चलाया जा रहा है पूरे धनबाद में। उसी के मद्देनज़र अब ये अभियान हम लोग 1 महीने तक और जारी रखेंगे ताकि इस टाइप की जो क्या बोलते हैं घटनाएँ होती हैं, काफ़ी रात में जो युवा है दारू वारू पी के या फिर कुछ मतलब चीज़ का सेवन करके जो गाड़ी चलाते हैं। रुकदम जाड़ा जिले का करेंगे, जहां करमाटाड़ प्रखंड अंतर्गत पिपरासोल गांव में गुरुवार को लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पिपरासोल निवासी सीएसपी संचालक नारायण पंडित कुरवा स्थित स्टेट बैंक से लेन देन का कार्य निपटाकर अपने सीएसपी केंद्र लौट रहे थे। इसी दौरान कुरवा शमशान घाट के पास घात लगाए 3 नकाबपोश अपराधियों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर 20,000 नगद और एक मोबाइल फोन छीन लिया। लूट के बाद तीनों अपराधी मौके से भागने लगे। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने डराने के लिए हवाई फायरिंग तक कर दी। गोली की आवाज से क्षेत्र में दहशत फैल गई और लोग इधर उधर भागते नजर आए। सूचना मिलते ही पूरी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की। वहीं पास के गांव के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तीनों नकाबपोश अपराधियों के भागते हुए दृश्य कैद हुए, जिसकी फुटेज पुलिस ने जब्त कर जांच शुरू कर दी है। वो आपके साथ आज तो हम कुरवा बैंक से आ रहे थे, कुरवा जोरिया के पास मेरा बैग और मोबाइल बैग में क्या क्या था आपका? चेकबुक था और 15-20 हज़ार रुपया था। ये घटना कहाँ पे हुआ? तो कुरवा जोरिया के पास। रुख एक बार फिर हजारीबाग जिले का करेंगे, जहां चंपारण थाना क्षेत्र स्थित अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को मुरानिया और दूरागढ़ा गांव में संयुक्त अभियान चलाकर करीब 50 एकड़ में लगी अवैध अफीम की फसल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अभियान के दौरान अफीम की खेती में इस्तेमाल किए जा रहे 10 सेक्शन पाइप और 4 डिलीवरी पाइप भी बरामद किए गए, जिन्हें वहीं नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि अवैध खेती से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में एसडीपीओ बरही समेत चौपारण थाना और वन विभाग के कई अधिकारी व जवान शामिल रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक हजारीबाग ने साफ कहा है कि जिले में मादक पदार्थों की खेती और तस्करी के खिलाफ आगे भी इसी तरह से सख्त और लगातार कार्रवाई की जाएगी। सो दैट कि आसपास में कहीं भी अगर अफीम की खेती हो रही है तो हम लोग उसकी मैपिंग भी करें और इंश्योर करें कि कंप्लीट विनिष्टीकरण हो। क्या अपील होगी तो उन लोगों से जो खेती में इन्वॉल्व रहते हैं? देखिए, अफीम की खेती करना कम्प्लीटली अवैध है और नशा का कोई भी व्यापार है, इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर जिस समाज में ऐसा होता है उसी पर पड़ता है। तो मैं लोगों से बार बार ये अपील करता हूँ कि नशा के किसी भी कारोबार और व्यापार से बाहर निकलें। साथ में अल्टरनेट खेती के लिए हम लोग और जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से उनके साथ है। यहीं पर पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया था कि कटकम सांडी वगैरह में, केरेडारी में, कई जगहों पे जहाँ पहले अफीम होती थी अब वहाँ टमाटर और आलू की लोग पैदावार कर रहे हैं। अगली खबर भी हजारीबाग से आई है, जहां केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़ा फैसला लेते हुए 25 लाख नए मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन को मंजूरी दी है। इस कदम से देश के गरीब और वंचित परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि योजना के विस्तार से परंपरागत ईंधन के धुएं से होने वाली बीमारियों में कमी आएगी और महिलाओं के स्वास्थ्य व जीवन स्तर में सुधार होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में शुरू हुई उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 33 लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन मिल चुका है।
पात्र लाभार्थी नजदीकी गैस एजेंसी PMUI की आधिकारिक वेबसाइट या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम बताया है। 2016 में शुरू हुई थी। इसके तहत 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शंस दी जा चुकी हैं और आपके माध्यम से इन हजारीबाग ज़िले में हम जिन घरों में और जिन गरीब परिवारों में महिलाओं के पास ये कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है, उनमें ये जानकारी देना, उनको इस ईंधन के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में बताना और इनसे क्या इन दूसरे जो ईंधन है, कोयले, लकड़ी की जो प्रतिकूल असर पड़ता है स्वास्थ्य पे, उनसे उनको जागरूक करना ताकि वो LPG एक स्वच्छ ईंधन को अपनाएं और एक अपनी जीवन शैली में सुधार ला सके। और एक पर्यावरण के लिए भी एक उद्देश्य रहता है कि LPG जो है एक स्वच्छ ईंधन है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन कम होती है और एक पर्यावरण के लिए ये लाभदायक होता है। लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? कैसे लोग अप्लाई करेंगे, क्या और इससे जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। उनके वो अप्लाई करने के लिए अपने निकटतम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास जा सकते हैं, वितरकगण के पास जा सकते हैं, या वो ऑनलाइन अगर कोई कर सकता है तो वो अपने वेबसाइट पे जाकर pmui.gov.in पे वेबसाइट पे जाकर वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हमारे CSC के द्वारा वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वो जब जाएंगे तो उनको एक उनकी KYC होगी, उनकी परिवार की को देनी होगी और 13 बिंदु 14 बिंदु की वाचना घोषणा पत्र है जो उनको वहाँ पे देना पड़ेगा। किसी भी परिवार में किसी भी वयस्क के पास LPG का कनेक्शन नहीं होना चाहिए और उनको एक बैंक खाता का विवरण देना होगा। बात बोकारो जिले की करेंगे, जहां बेरमो अनुमंडल मुख्यालय तेनुघाट में आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई। दरअसल तेनुघाट कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी का समारोह पूरे धूमधाम से अनुमंडल मुख्यालय तेनुघाट में मनाया जाएगा। इसके लिए 19, 20 और 21 जनवरी को चिल्ड्रंस पार्क में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा पूर्वाभ्यास परेड कराई जाएगी। प्रशासन ने कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और गरिमामय बनाने के निर्देश दिए हैं। आज 26 जनवरी को लेकर बैठक हुई, इसमें क्या क्या वार्ता हुई? आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनुमंडल प्रशासन बेहतरीन ढंग से भव्य रूप से गणतंत्र समारोह का आयोजन सभी के सहयोग से हम लोग करने वाले हैं। इसी के मद्देनजर आज एक बैठक सभी विद्यालय के प्राचार्य महोदय, थाना प्रभारी के साथ और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की संयुक्त उपस्थिति में हम लोगों ने किया। क्या क्या निर्णय लिया गया सर? इसमें निर्णय हम लोग लिए कि हर वर्ष की भांति इस बार भी भव्य तरीके से, जैसे बच्चे लोगों का और छात्र छात्राओं का कल्चरल प्रोग्राम और डांस होता है, नाटक भी होगा जो देशभक्ति से रिलेटेड और लोगों को अच्छा मैसेज देने के लिए, और झंडोत्तोलन का समय सीमा और समय तय किया गया। सर आज बैठक में क्या गणतंत्र दिवस को लेकर मंडल कार्यालय में DO सर और सभी यहाँ पर उपस्थित सदस्यगण के उपस्थिति में बैठक की गई है, जिसमें जो पूर्व की भांति कार्यक्रम का जो आयोजन अनुमंडल मुख्यालय स्थित जो होती है उसमें हम लोग करेंगे। सभी की भागीदारी सुनिश्चित रहेगी। साथ ही जवाबदेही भी दी गई है कि किनको क्या कार्य करना है। झांकी की भी व्यवस्था है। सुरक्षा के मद्देनजर भी जो है हमारी पेट्रोलिंग पार्टी और भी जगह तैनात रहेगी। परेड का भी व्यवस्था की गई है। उसका अभ्यास आने वाले समय में एक सप्ताह पूर्व से हम लोग करेंगे, तो उसकी तैयारी की रूपरेखा रखी गई है। हम लोग गणतंत्र दिवस का त्यौहार धूमधाम से मनाएंगे। फैंसी क्रिकेट भी होगा इसमें? हाँ, उस दिन एक मैच का भी जो है आयोजन किया गया है, जिसमें रुख अब पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां पानागढ़ स्टेशन से एक गंभीर खबर सामने आई है। दरअसल गुरुवार रात ड्यूटी पर तैनात RPF
कि एक जवान ने कथित तौर पर ट्रेन ट्रैक पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बगल वाले ट्रैक की है। सूचना मिलते ही पानागढ़ स्टेशन के आरपीएफ कर्मी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाद में जीआरपी को सूचना दी गई, जिसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान बिहार निवासी 55 वर्षीय अरुण कुमार सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। आरपीएफ ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।